बरसात की हल्की हल्की बूंदें सड़क पर गिर रही थीं। शाम का वक्त था और शहर अपनी रोजमर्रा की भीड़ में डूबा हुआ था। आन्या बस स्टॉप पर खड़ी थी, हाथ में एक पुरानी डायरी, आंखों में कुछ टूटा सा सपना। उसकी जिंदगी बाहर से बिल्कुल सामान्य लगती थी, लेकिन अंदर अंदर बहुत कुछ ऐसा था जो उसने किसी को नहीं बताया था। तभी एक कार आकर अचानक ब्रेक मारती है। छींटे उड़ते हैं। सॉरी। कार से उतरती हुई आवाज आती है। आन्या सिर उठाती है। उसके सामने खड़ा था आरव, सादा कपड़े, हल्की दाढ़ी और आंखों में अजीब सी उदासी। वो पहली नजर में ही अलग लगा, जैसे कोई अपना जिसे वो जानती नहीं थी। आप ठीक हैं? आरव ने पूछा। आन्या ने बस सिर हिलाया। दोनों की नजरें मिलीं और कुछ पल के लिए दुनिया थम सी गई। अचानक आरव की नजर आन्या की डायरी पर पड़ी। उसके चेहरे का रंग बदल गया। ये डायरी, ये आपके पास कहाँ से आई? आन्या चौंक गई। क्यों? इसमें ऐसा क्या है? आरव ने जवाब नहीं दिया, बस धीरे से बोला, शायद हम पहले भी मिल चुके हैं। आन्या के हाथ कांपने लगे। वो आदमी जिसे वो आज पहली बार देख रही थी, उसे कैसे जान सकता था? और ये डायरी, जिसमें लिखी बातें आन्या ने कभी किसी को नहीं दिखाई थी। बरसात तेज हो गई और कहानी ने करवट ले ली। बरसात अब तेज हो चुकी थी। बस स्टॉप खाली होने लगा, लेकिन आन्या वहीं खड़ी थी, जैसे उसके पैरों ने जमीन पकड़ ली हो। आप कह रहे थे हम पहले मिल चुके हैं। आन्या की आवाज कांप रही थी। आरव कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, मुझे नहीं पता कैसे, लेकिन ये डायरी मैंने पहले देखी है। नाम क्या है आपका? आन्या ने पूछा। आरव। उस नाम में अजीब सी गहराई थी। आन्या ने डायरी खोली। पहले पन्ने पर लिखा था, अगर कभी ये डायरी किसी और के हाथ लगे तो समझ लेना मेरी यादें अधूरी हैं। आरव ने वो पंक्तियां पढ़ी और उसकी आंखें भर आईं। ये लाइन मैंने लिखी थी। उसकी आवाज फुसफुसाहट बन गई। आन्या के दिल की धड़कन तेज हो गई। मगर ये डायरी मेरी है, 3 साल से। आरव ने सिर झुका लिया। 3 साल पहले एक एक्सीडेंट हुआ था। उसके बाद मेरी जिंदगी बदल गई। कैसा एक्सीडेंट? आन्या ने पूछा। आरव ने जवाब देने के बजाय अपनी कलाई दिखाई। वहां एक जला हुआ निशान था। उस दिन मैंने किसी को बचाया था और खुद को खो दिया। बारिश में खड़ी आन्या को अचानक चक्कर आने लगा। उसके दिमाग में एक धुंधली तस्वीर उभरी, एक पुल, तेज बारिश और एक हाथ जो उसे खींच रहा था। आरव। आन्या बुदबुदाई। हाँ, अगर तुम वो हो तो मैं कौन हूँ? आरव ने उसकी आंखों में देखा और पहली बार उसके चेहरे पर डर साफ दिखा, क्योंकि शायद उनकी कहानी अभी शुरू नहीं हुई थी, बल्कि दोबारा शुरू हो रही थी। बारिश रुक चुकी थी, लेकिन हवा में नमी अब भी थी। आन्या पास की चाय की दुकान पर बैठी थी। डायरी उसके हाथों में थी और दिल में डर। आरव सामने बैठा था, मगर उसकी आंखें कहीं और थीं, जैसे अतीत में। तुम्हें कुछ कुछ याद आने लगा है ना? आरव ने धीरे से पूछा। आन्या ने चौंककर उसे देखा। तुम्हें कैसे पता? आरव हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन वो मुस्कान दर्द से भरी थी। क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। उसने जेब से एक पुरानी तस्वीर निकाली। तस्वीर धुंधली थी, लेकिन उसमें एक लड़की साफ दिख रही थी। वो लड़की आन्या जैसी लगती थी। ये तुम नहीं हो? आन्या ने कहा, पर उसकी आवाज में भरोसा नहीं था। शायद, आरव बोला, या शायद तुम वो हो जिसे तुम खुद भूल चुकी हो। आन्या को अचानक सिर में तेज दर्द हुआ। यादों के टुकड़े टकराने लगे, हंसी, झगड़ा और फिर कोई चीख। मैं किसी से भाग रही थी, आन्या ने आंखें बंद करते हुए कहा। वो आदमी मुझे मारना चाहता था। आरव का चेहरा सख्त हो गया। क्या तुम उसका नाम जानती हो? आन्या ने सिर हिलाया। नहीं, लेकिन उसकी आवाज आज भी सुनाई देती है। आरव ने गहरी सांस ली, क्योंकि वो आदमी अभी भी आजाद है। आन्या ने डर से उसकी ओर देखा। तुम ये सब क्यों जानते हो आरव? आरव खड़ा हो गया। कुछ पल चुप रहने के बाद बोला, क्योंकि मैं तुम्हें बचा नहीं पाया था। आन्या की आंखों से आंसू बह निकले। तो फिर आज तुम क्यों लौटे हो? आरव ने उसकी डायरी उसकी ओर बढ़ाई। क्योंकि इस डायरी में वो सच है जो तुम्हें तो याद नहीं, लेकिन किसी और को बहुत अच्छे से याद है। और उसी पल दूर खड़ी एक कार से कोई उन्हें देख रहा था। उसकी नजरें आन्या पर टिकी थीं। चाय की दुकान से निकलते ही आन्या को अजीब सा एहसास हुआ, जैसे कोई है जो उन्हें देख रहा है। आरव, उसने धीमे से कहा, क्या तुम्हें नहीं लगता हमें कोई फॉलो कर रहा है? आरव रुका, चारों तरफ नजर घुमाई। सड़क सामान्य थी, लेकिन उसका चेहरा सख्त हो गया। हमें यहाँ से जाना होगा, अभी। दोनों तेज कदमों से आगे बढ़े। आन्या के दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी। तभी पीछे से एक कार का हॉर्न बजा।
वही कार जो कुछ देर पहले दूर खड़ी थी। आन्या ने पलटकर देखा। कार की खिड़की से एक आदमी की आंखें झलक रही थी, ठंडी, बेरहम। उस पल आन्या के दिमाग में एक और याद चमकी, एक अंधेरा कमरा, ताला बंद दरवाजा और वही आंखें। वो वही है, आन्या फुसफुसाए, जिससे मैं भाग रही थी। आरव ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। डरो मत, इस बार मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। कार अचानक तेज हुई और तभी एक बाइक उनके सामने आकर रुकी। आन्या, बाइक पर बैठी लड़की चिल्लाई। वो थी मीरा, आन्या की पुरानी दोस्त, या शायद सिर्फ एक नाम जिसे आन्या भूल चुकी थी। मीरा की नजर आरव पर पड़ी। उसका चेहरा उतर गया। तुम? मीरा ने हैरानी से कहा। तुम जिंदा हो? आरव के चेहरे पर कड़वाहट फैल गई। अफसोस, तुम्हारे लिए। आन्या उलझ गई। तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? मीरा ने आरव की ओर घूरते हुए कहा। हाँ, और यही वो इंसान है जिसकी वजह से तुम्हारी जिंदगी तबाह हुई थी। आन्या के पैरों तले जमीन खिसक गई। आरव, वो जिस पर उसे भरोसा होने लगा था, वही उसकी बर्बादी की वजह। पीछे से कार की आवाज फिर गूंजी और आन्या समझ गई, सच एक नहीं और झूठ उससे कहीं ज्यादा है। सड़क के बीच खड़ी मीरा की बाइक, पीछे से आती कार और सामने खड़ा आरव। आन्या का दिल जैसे 3 हिस्सों में बंट गया। मीरा, तुम क्या कह रही हो? आन्या की आवाज भर्रा गई। आरव ने क्या किया? मीरा ने गहरी सांस ली। 3 साल पहले, जिस रात तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था, तुम आरव से मिलने निकली थी। आन्या ने आरव की तरफ देखा। वो कुछ नहीं बोला। तुम दोनों के बीच झगड़ा हुआ, मीरा ने आगे कहा, और उसी रात तुम लापता हो गई। झूठ है, आरव ने पहली बार तेज आवाज में कहा। मैं तुम्हें बचाने गया था। मीरा हंस पड़ी, कड़वी हंसी। बचाने या धक्का देने, ये शब्द आन्या के सीने में तीर की तरह लगे। तभी पीछे से वही आदमी कार से उतरा। लंबा कद, काली जैकेट और वही ठंडी आंखें। काफी ड्रामा हो रहा है, उसने ताली बजाते हुए कहा। अब सच बताने का वक्त है। आन्या डर से पीछे हटी। आप कौन हैं? वो मुस्कुराया। तुम मुझे नहीं पहचानती? अफसोस, याददाश्त वाकई कमजोर हो गई है। आरव आगे बढ़ा। दूर रहो उससे। कबीर। कबीर नाम सुनते ही आन्या के दिमाग में बिजली सी कड़की। एक चीख, एक हाथ उसके मुंह पर। वो वही है। आन्या कांपते हुए बोली, यही आदमी मुझे मारना चाहता था। कबीर ने मुस्कान दबाए। मारना नहीं आन्या, मैं तो बस अपना सच वापस चाहता था। मीरा चौंक गई। कौन सा सच? कबीर की नजर आरव पर टिक गई। ये कि आन्या सिर्फ आरव की मोहब्बत नहीं थी, वो मेरी होने वाली बीवी थी। आन्या सन रह गई। आरव की आंखों में गुस्सा और दर्द दोनों थे। तुम उससे जबरदस्ती शादी करना चाहते थे, कबीर ने धीरे से कहा, और तुम उसे मुझसे छीनना चाहते थे। हवा भारी हो गई। आन्या के सामने 2 मर्द खड़े थे, एक जिस पर दिल भरोसा करना चाहता था और दूसरा जिससे रूह कांप जाती थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी बाकी था। उस रात आन्या को पुल से नीचे किसने गिराया था? कबीर की बात हवा में तैरती रह गई। वो मेरी होने वाली बीवी थी। आन्या का सिर घूमने लगा। नहीं, ये मुमकिन नहीं है, उसने खुद से कहा। आरव ने उसका हाथ थाम लिया। तुम पर कोई जोर नहीं डाल सकता था। कबीर ने ताली बजाई। वाह, हीरो बन गए। फिर जेब से मोबाइल निकाला। चलो, कुछ दिखाता हूँ। स्क्रीन पर एक वीडियो चला। धुंधला, रात का वक्त, एक लड़की आन्या पुल पर खड़ी थी। उसके सामने आरव। आन्या की सांस रुक गई। ये तो तुम हो। मीरा ने मुंह ढक लिया। हे भगवान, वीडियो में आवाज साफ नहीं थी, लेकिन बहस दिख रही थी। फिर एक झटका, कैमरा हिलता है और आन्या पुल की रेलिंग से नीचे गिर जाती है। वीडियो बंद। खामोशी छा गई। अब बताओ, कबीर ने ठंडे स्वर में कहा, कौन दोषी है? आन्या की आंखों से आंसू बहने लगे। वो आरव की तरफ मुड़ी। क्या तुमने? वाक्य पूरा नहीं हो पाया। आरव की आवाज भारी थी। मैंने तुम्हें गिराया नहीं, लेकिन। वो रुक गया। लेकिन क्या? आन्या ने रोते हुए पूछा। लेकिन मैंने उस रात तुम्हें सच नहीं बताया था। मीरा आगे आई। आरव, अगर तुम जानते हो कुछ तो अभी बताओ। आरव ने गहरी सांस ली। उस रात आन्या मुझसे डर रही थी। वो कह रही थी कि कोई उसे धमका रहा है। कबीर हंसा। और वो कोई मैं था, है ना? हाँ, आरव ने सीधे उसकी आंखों में देखते हुए कहा। तुम उसे ब्लैकमेल कर रहे थे। आन्या को झटका लगा। किस बात के लिए? आरव ने धीमे से कहा, उसकी एक ऐसी सच्चाई के लिए जो अगर सामने आ जाती तो उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती। कबीर की मुस्कान गायब हो गई। मीरा ने कांपते हुए पूछा, आन्या, तुमने क्या छुपाया था? आन्या की आंखों में डर लौट आया। मैं किसी को मार नहीं सकती,
उसकी आवाज टूट गई। तीनों चौंक गए। किसे? आरव ने पूछा। आन्या ने अपना सिर पकड़ लिया। यादें अब जोर से लौट रही थीं। उस रात पुल से पहले एक खून हो चुका था और दूर कहीं सायरन की आवाज गूंजने लगी। सायरन की आवाज पास आती जा रही थी। आन्या का शरीर कांप रहा था। मैंने किसी को नहीं मारा, वो बार बार खुद से कह रही थी। लेकिन वो आदमी जिंदा भी नहीं था। आरव ने उसके कंधे पकड़ लिए। आन्या, मेरी तरफ देखो। धीरे धीरे बताओ, क्या हुआ था उस रात? आन्या ने आंखें बंद की। यादों का दरवाजा अब पूरी तरह खुल चुका था। 3 साल पहले एक पुराना फ्लैट। रात के 11 बजे कबीर उसके सामने खड़ा था, हाथ में कुछ कागज। अगर तुमने मुझसे शादी से मना किया, उसने ठंडी आवाज में कहा था, तो ये कागज पुलिस तक पहुंच जाएंगे। मैंने कुछ गलत नहीं किया, आन्या चिल्लाई थी। किया है, कबीर मुस्कुराया था। तुम्हारी बहन के नाम पर लिया गया वो लोन जिसका इस्तेमाल तुमने किया। आन्या पीछे हटी थी। वो मजबूरी थी। कबीर आगे बढ़ा। मजबूरी नहीं, अपराध। तभी दरवाजा खुला था। एक आदमी अंदर आया था, कबीर का पार्टनर। उसकी आंखों में नशा था। इसे डराने का टाइम खत्म। वो हंसा। अब खत्म कर देते हैं। उसने आन्या का हाथ पकड़ा। आन्या ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की। धक्का, एक टेबल और फिर एक तेज आवाज। वो आदमी जमीन पर गिर पड़ा। उसके सिर से खून बह रहा था। आन्या सन रह गई थी। मैंने कुछ नहीं किया, वो रो रही थी। कबीर ने लाश की तरफ देखा, फिर आन्या की तरफ, और मुस्करा दिया। अब तुम मेरी हो, उसने कहा, क्योंकि इस मौत का इल्जाम मैं तुम पर डाल सकता हूँ। आन्या की आंखें खुल गईं। आंसू रोक ही नहीं रहे थे। वो मर चुका था, आरव, मैंने उसे मारा नहीं था। आरव का चेहरा सख्त हो गया। और इसलिए तुम पुल तक भागी थी। मीरा धीरे से बोली, और वहीं तुम गिर गई थी। कबीर ने ताली बजाई। शाबाश, यादें वापस आ गईं। लेकिन कहानी पूरी नहीं है, उसने आगे कहा, क्योंकि उस रात किसी तीसरे इंसान ने भी तुम्हें धक्का दिया था। आन्या और आरव दोनों चौंक गए। तीसरा? आन्या फुसफुसाए। कबीर की नजर मीरा पर गई, और मीरा की चुप्पी सब कुछ कह गई। मीरा की चुप्पी सबसे भारी थी। मीरा, आन्या की आवाज फटी हुई थी। कबीर क्या कह रहा है? मीरा ने नजरें झुका लीं। उसकी उंगलियां कांप रही थीं। मैंने तुम्हें मारने के लिए धक्का नहीं दिया था, मीरा बोली। मैं बस तुम्हें रोकना चाहती थी। रोकना? आरव ने तेजी से पूछा। किससे? मीरा ने रोते हुए कहा, पुलिस से। सब सन रह गए। अगर तुम पकड़ी जाती, मीरा बोली, तो सब कुछ सामने आ जाता। क्या सब कुछ? आन्या ने पूछा। मीरा की आवाज कांप रही थी। ये कि लोन सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं था, आन्या, उस पैसे का आधा हिस्सा मैंने भी इस्तेमाल किया था। आन्या के पैरों तले जमीन खिसक गई। और अगर तुम्हें सजा होती, मीरा ने आगे कहा, तो मैं भी फंस जाती। कबीर मुस्कुराया। देखा, हर कोई अपना फायदा देखता है। तो तुमने मुझे पुल से धक्का दिया? आन्या ने सीधा सवाल किया। मीरा ने सिर हिला दिया। मैंने तुम्हें बचाने की कोशिश की, लेकिन तुम फिसल गईं। आरव आगे बढ़ा। झूठ मत बोलो, मीरा। मीरा चिल्ला पड़ी। तुम्हें क्या लगता है, मुझे अच्छा लगा था? तुम बेहोश थी, मीरा बोली। मैं डर गई थी। मैंने कबीर को कॉल किया। कबीर ने ठंडी आवाज में कहा, और मैंने मौका देख लिया। आन्या का दिल टूट चुका था। जिस दोस्त पर उसने आंख बंद कर भरोसा किया था, वही उसके पतन की वजह बनी। और तुम, आरव? आन्या ने धीमे से पूछा। तुम्हारा क्या सच है? आरव चुप हो गया। कुछ पल बाद बोला, मैंने उस रात एक गलती की थी। कैसी गलती? आन्या की आंखों में डर था। आरव ने आंखें बंद की। मैंने पुलिस को देर से कॉल किया। क्यों? मीरा ने पूछा। क्योंकि अगर कबीर पकड़ा जाता, आरव बोला, तो आन्या भी शक के घेरे में आ जाती। कबीर हंसा। और उसी देरी ने मुझे सब मिटाने का वक्त दे दिया। हवा भारी हो गई। आन्या समझ चुकी थी, उसकी जिंदगी किसी एक इंसान की गलती नहीं थी, बल्कि 3 भरोसों के टूटने की कहानी थी। लेकिन अभी भी एक सवाल बाकी था, आन्या जिंदा कैसे बची? अगर आन्या जिंदा है, तो किसी ने उसे मरने नहीं दिया था। अगर आपको ये कहानी दिल से लगी हो, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अगला पार्ट और भी ज्यादा चौंकाने वाला है। कुछ कहानियां सुनने के लिए नहीं होती, महसूस करने के लिए होती हैं। अगर आपने भी कुछ महसूस किया, तो इस कहानी को आगे बढ़ाइए। अगला पार्ट बहुत भारी है।